बहुत छोटा सा गीत गे रहा हूँ। हाँ, बहुत छोटा सा। और जैसे कि आज्ञा हुई है कि जो भी कीर्तन की शुरुआत हो वो शंकर भगवान के परिवार से संबंधित हो। हाँ, तो सुनिए हमारा गीत सुनिए। अरे सारा सारा दिन तेरी याद सताए। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। हाँ, ये बात हो मही, ये है भोले बाबा का जय। तेरी याद सताए, रात को नींद न आए हो, बैरन हो गई रात सुहानी, बैरन हो गई रात सुहानी, जिया मेरा तड़पाए। तो तूने प्यार किया, तूने प्यार किया, बीन बजाई, मैं दौड़ी चली आई, मैं दौड़ी चली आई। बेटा संतोष, आज का भी प्रोग्राम तुम्हारे चैनल पर एक यादगारी जवाबी पड़ेगा। एक दिन भोलेनाथ ने मन में किया विचार, नारी बिना होगा नहीं इस सृष्टि का विस्तार। ये बात, बिना नारी के सृष्टि नहीं चल सकती। हाँ, भोले बाबा ने सोच लिया तो नारी का दर्जा क्या है ये जान जाए संसार, तो यही सोच कर हो गए वो अर्धनारी त्रिपुरार। आधे में भोला, आधे में भवानी, आधे में बुढ़ापा, आधे में जवानी। अब भोले बाबा आधे भाग में पार्वती, आधे में शंकर, तो उनको अर्धनारीश्वर कहा गया। अब सुनिए, आप कह रहे थे अभी कि नारी चरणों में बसी है तो सिर पर क्यों? मैं बता रहा हूं, चरणों में, चरणों से निकल के नारी ब्रह्मा के कमंडल में आ गई, और कमंडल से निकल करके फिर शंकर जी की जटा में आ गई, और जटा से निकल करके फिर इस पृथ्वी पर आ गई। तो वो तीन भागों में बट गई, गंगा यमुना सरस्वती, और फिर तीनों धाराएं जाकर के इलाहाबाद संगम होता है, इलाहाबाद में जाकर के फिर एक धारा हुई है, और फिर वो समुद्र में ही चली गई। आप कह रहे हो कि अभी गंगा पैरों में ही बसी है, और वैसे तो गंगा ही नहीं, हर मनुष्य के एड़ी से लेकर चोटी तक नारी बसी है। नारी से निकल के जाएगा कहां? जो शरीर पर त्वचा है ये स्त्रीलिंग है, जिसको खाल कहते हैं देसी भाषा में। हमारा पूरा शरीर त्वचा से, खाल से ढका हुआ है, इसमें मनुष्य का है तो है कहां? कैसे बचेगा नारी? जय हो। अरे दुनिया के हित हुए समाहित, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया।
हुए हैं समाहित, दिखा रहे वो त्रिपुरारी हो। आधे अंग की मालिक होती, आधे अंग की मालिक होती, हर नर की घर बारी। कहते हैं सीधे हाथ से डिल्ला ज्यादा फेंक लेंगे और टेढ़े हाथ से, क्योंकि दाएं और बाएं, जय जय बाएं अंग में नारी बसी हुई है, इसको कहते हैं टेढ़े अंग में नारी का वास होता है। हाँ तो आधे भोले हैं, आधे भोले हैं, आधे भोले हैं, आधी भवानी हो। एक शरीर में, एक शरीर दिखा रहा हूं, एक शरीर में आधे भोले हैं, आधे भोले हैं, आधी भवानी। तो एक ही तन में, एक ही तन में दो निशानी, और एक ही तन में दो निशानी, एक ही तन में दो निशानी हो। आधे भोले हैं, आधे भोले हैं, आधी भवानी हो। तो एक ही तन में दो निशानी, एक ही तन में दो निशानी हो। समय कम बचा है और जैसा हमारा नाम है दिग्गज वैसा ही मेरा काम होता है। और भाई धर्मा जी, आप तो धर्म के अवतार हैं, जो धर्म का अवतार होता है उसी को धर्मा जी कहा जाता है। जय जय। समय हम लोगों के लिए कम पड़ रहा है, केवल एक गीत एक कटफीस गा पा रहे हैं, और एक गीत एक कटफीस का डबल हो जाता है जब दूसरी पार्टी जवाब लाती है, तो उसका उतना ही जवाब देना है, फिर अपना सवाल करना है। तो मैं चाहूंगा दोनों भाइयों के लिए 5-5 मिनट बढ़ जाएं तो जनता का आनंद खत्म नहीं होगा। वैसे चाहो तो मैं 20 मिनट में भी कीर्तन खत्म कर दूंगा। हाँ अच्छा, बात बात धन्यवाद। एक बार हमारे धर्मा जी के लिए जोरदार तालियां बजाइए, गीत हमारा पूरा हो जाए, और बहुत जल्दी करूंगा। अब एक शरीर में दो निशानी, भोला और भवानी। अब दूसरी बात सुनिए, त्रियंबकेश्वर रूप अनोखा, सुंदर सुगढ़ सुहाता हो। त्रियंबकेश्वर इधर है विष्णु तो इधर है विष्णु तो इधर है भोले, बीच में गौरा माता। ये आप पहली बार सुन रहे होंगे, नया मसाला है। एक तरफ विष्णु आधे भाग में भोले, और बीच में गौरा माता बैठी। जय जय। तो देवों के बीच, अरे दोनों के बीच माता समानी, एक ही तन में तीन निशानी, एक ही तन में तीन निशानी हो। एक ही तन में दो निशानी, अब है एक ही तन में तीन निशानी। अब दूसरी बात हो चुकी, तीसरी बात सुनिए। शिव रूप है देखो वो बजरंगी,
अखिलेश भैया, आप कह रहे हो कि इधर समय आ गया, अगर मैंने एक बजरंगी यही छोड़ दिया तो तुम्हारे मंडल के लिए काफी है। बिल्कुल। समय कम है बेटा, समय से काम करो। वैसे भी बता रहे हैं कि समय खराब है। शिवरूप है देखो वो बजरंगी, पूछा में सती है समाई हो। शिव के अवतारी हनुमान और पार्वती का अवतार हनुमान की पूछ। हाँ। पार्वती पूछ बन के आई थी हनुमान जी की। जय जय। सीना चीर के सीताराम को कभी ने दिया दिखाई। शिव के अवतार हनुमान, पार्वती की अवतार पूछ। और जब हनुमान ने सीना चीरा तो सीने में सीताराम। अब सीताराम और पार्वती और हनुमान क्रोधी ग्रंथों की, अरे क्रोधी कहते हैं वेदों की ये बारी है। एक ही तन में चार निशानी, एक ही तन में चार निशानी। ये हमारा गीत पूरा हो गया। एक तन में दो निशानी, फिर एक तन में तीन निशानी, और तीसरे अंतरा में एक ही तन में चार निशानी दिखाई हैं। अब आपको जवाब लाना है एक ही तन में 5 निशानी। तो जवाब होगा, ये निशानी की कहानी है। दो लाइनें दे रहा हूं और भाई तैयार रहें, आपका दौर आ रहा है। सुनेगा। भैया ने कहा कि तूने प्यार की बीन बजाई, मैं दौड़ी चली आई, मैं भागी चली आई हो। मैं दौड़ी चली आई, मैं दौड़ी चली आई हो। भैया ने कहा कि आधे अंग की मालकिन होती है हर नर की घरवारी। धर्मेंद्र भैया, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि केवल आधे अंग की ही मालकिन नहीं होती, स्त्री पुरुष के हर चीज की आदि मालकिन होती है। जड़ जमीन जायदाद पैसा हर चीज की आदि मालकिन केवल शरीर की ही आदि मालकिन नहीं होती है। राजमा साहब जी, इनको समझाइए। हम सुनेगा के आधे अंग भोले, अरे आधे अंग भोले के देखो भवानी, एक तन में दो निशानी, एक तन में दो निशानी हो। एक तन में दो निशानी, एक तन में दो निशानी हो। फिर आपने कहा एक तन में दो निशानी, फिर आपने कहा एक तन में 3 निशानी। उसमें आपने माता पार्वती को हनुमान की पूंछ के रूप में दिखाया। एक तन में पहले 2 निशानी, फिर एक तन में 3 निशानी, फिर आपने एक तन में 4 निशानी, और ये कहा ये बताइए एक तन में 5 निशानी दिखाइए। तब सुनेगा, अरे पंचमुखी हनो मान कहाए, पंचमुखी हनो मान कहाए, पंचमुखी हनो मान कहाए। अरे ले करके अब तारो भो, अरे ले करके अब तारो प्रभु का
अब सुनेगा, रामचंद्र के काज सवारे, सब हित साच कराए हो। एक तन में 5 निशानी पंचमुखी, एक तन में 5 निशानी, एक तन में है निशानी हो। एक तन में 5 निशानी, एक तन में है निशानी हो। और आपको बता दूं, जब आप भी यहीं से कि भगवान भोलेनाथ के बड़े पुत्र हैं कार्तिकेय, जिनके 6 मुख हैं, तो उनके एक तन में 5 के बाद एक तन में 6 निशानी। तन एक है, निशानी तन में 6 है। बात यह है कि आपने कहा एक तन में 5 निशानी, मैंने कहा पंचमुखी हनुमान। अगर 5 से संतुष्ट न हो, 6 निशानी, तो भगवान भोलेनाथ के बड़े पुत्र कार्तिकेय एक तन में 6 निशानी। यथासंभव प्रयास होता है मंच का। अब देखेगा धर्मा भाई, एक तन में 5 निशानी, फिर कहा